हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जब भी हरियाणा में टीचिंग जॉब की बात होती है तो सबसे पहले किसी भी कैंडिडेट को एचटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। बिना एचटेट के आप हरियाणा के टीचिंग एग्जाम्स में नहीं बैठ सकते हैं, बिकॉज वो आपकी एक एलिजिबिलिटी होती है। फिर चाहे आपके पीआरटी पोस्ट हो, फिर चाहे टीचरी पोस्ट हो, फिर चाहे आपकी पीजीटी पोस्ट हो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अहम सीरियस कंसर्न को, जिसकी वजह से आपकी भर्ती की प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं आपकी रुक सकती है, थोड़ी डिले हो सकती है। अब हम टीजीटी की भी बात कर रहे हैं और हम पीजीटी की भी बात कर रहे हैं, बिकॉज टीजीटी के अंदर भी सीटेट जो है बीच में आ चुका है और पीजीटी के अंदर भी केसेस हो चुके हैं कि आप जो है एचटेट के बिना एचटेट के भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या ये चीज सही है और कितनी आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और क्या चीजें हैं, कैसे हुई हैं, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। देखिए, टीजीटी के अंदर जो है सीटेट जो पास है वो एक तरीके से उन्होंने कोर्ट केस किया था कि भाई हमें जो है एक तरीके से हमें फॉर्म भरवाया जाए। उन्होंने फॉर्म भी भरा, बहुत सारे कैंडिडेट डीवी की लिस्ट में भी आ गए, हो सकता है उनका सिलेक्शन भी हो जाए। तो यहां पर जब तक कोई फाइनल डिसीजन ना आ जाए तब तक कोर्ट ने कहा है कि जितने भी कैंडिडेट ये है आप उनके लिए रिजर्व रखेंगे सीटें, जब तक कोई भी फाइनल डिसीजन ना आ जाए। तो इसका असर पड़ेगा भर्ती प्रक्रिया पे। अब यहां पर बात आ जाती है कि जिन लोगों ने फिर एचटेट क्वालिफाई किया है, फिर क्या वो बेवकूफ है, क्या वो पागल है। अब सेम चीज हुई है पीजीटी में। पीजीटी के अंदर मेवात से कोई एक कैंडिडेट है जिन्होंने एक केस यहां पर फाइल किया है और एक तरीके से हरियाणा की जो शिक्षा नीति है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बना दिया है। उसने कहा है कि भाई हरियाणा की जो शिक्षा नीति है वही खराब है। क्यों? क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखें तो पीजीटी के अंदर कोई भी पात्रता परीक्षा नहीं होती है, छोड़ करके हरियाणा अपनी खुद की नीति यहां पर लेकर के बैठा है और किसी भी कैंडिडेट की योग्यता को डिसाइड करने के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा नीति शिक्षा परिषद यहां पर डिसाइड करेंगी, ना कि हरियाणा सरकार। और उनकी जो वकील है उन्होंने इसी बात का हवाला देते हुए इस कोर्ट में ये चीज बोली है कि हरियाणा सरकार के पास ये राइट नहीं है कि आप किसी भी कैंडिडेट की योग्यता यहां पर डिसाइड करें। ये जो है योग्यता आपकी सिर्फ टीजीटी लेवल तक की करी गई है, इंडियन लेवल पर, मतलब कि राष्ट्रीय लेवल पर सिर्फ टीजीटी लेवल तक के आपके लिए यहां पर एक तरीके से पात्रता परीक्षा मांगी जाती है। अब ये हरियाणा है जिसने पीजीटी लेवल पर भी ये चीज अप्लाई कर रखी है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए है। ये कहना है उस कैंडिडेट का, उस कैंडिडेट के वकील का, कि ये जो अधिकार है, ये जो पात्रता का जो ये अधिकार है, ये किसके पास है? भारत सरकार की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पास ये अधिकार है, आपके पास नहीं है। तो इस बेस पर उस कैंडिडेट ने कोर्ट से ये एक तरीके से अपनी मांग रखी है कि मुझे ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल किया जाए। अब कोर्ट ने उसकी मांग को सुन लिया है और सरकार को भेजा है नोटिस कि आप हमें कारण बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब कोर्ट ने कहा है कि इस कैंडिडेट का आवेदन भी आप एक्सेप्ट करेंगे और जब तक कोई भी फाइनल जो एक तरीके से डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक आप रिजल्ट भी जारी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं कि जिन्होंने एचटेट पास किया है फिर वो यहाँ पर क्या बेवकूफ हैं? फिर तो ऐसे कोई भी करेगा और आउटसाइडर तो वैसे ही अलाउ है। आउटसाइडर तो एचटेट भी दे सकते हैं और आपकी जो जॉब की वैकेंसी उसके ऊपर भी बैठ सकते हैं, उसके अंदर भी आकर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सीटेट के बेस पर ही फॉर्म भरना था, फिर हमने क्यों एचटेट को दिया, है ना? फिर हमने क्यों एचटेट पीजीटी को क्वालिफाई किया? फिर तो हम ऐसे ही भर लेंगे जैसे केवीएस के अंदर भरा जाता है, जैसे अदर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर फॉर्म फिल किया जाता है। फिर एचटेट का क्या वजूद रह गया है? एचटेट के ऊपर एक सवाल या निशान यहाँ पर खड़ा हो गया है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो कोर्ट केसेस है इनको एंटरटेन मतलब किया जाता है और इनको एंटरटेन किया जा रहा है। इसी चक्कर में बहुत सारी चीजों पर मतलब कुछ भी चीज कोई सही हो चाहे गलत हो, कोर्ट केसेस हो जाते हैं और आपकी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर लटक जाती है। अब सीटेट घुस गया है आपके टीजीटी के अंदर और बिना एचटेट के जो एप्लीकेंट्स है वो आ गए हैं आपके पीजीटी एग्जाम के अंदर। अब इनके बारे में फाइनल डिसीजन तो देखो ना आप लेंगे ना मैं लूंगी, इसके ऊपर फाइनल डिसीजन तो कोर्ट ही लेगी। अब कितना इस चीज को आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज और कितनी गलत है, अगर गलत है तो इसके बारे में आप जरूर कमेंट में बताएं, बिकॉज ऐसे तो फिर एचटेट का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। मुझे ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। अगर हरियाणा में स्टार्टिंग से एचटेट चला आ रहा है तो आप एचटेट के बेस पर ही सारी चीजें कर सकते हैं।
सीटेट और एचटेट का कोई तालमेल है ही नहीं। जिन्होंने भी ये कहा है कि भाई इनको अप्लाई कर दो सीटेट वालों को भी, शायद फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या सीटेट होता है और क्या एचटेट होता है। आप उनसे पूछिए ना जिसने दिया है, जिसने सीटेट भी पास किया, जिसने एचटेट भी पास किया, आप उनसे पूछिए। फर्क, बहुत बड़ा फर्क होता है, एक जमीन आसमान का फर्क होता है। सीटेट में भी, सीटेट भी कोई पेपर होता है? मेरी नजरों में सीटेट तो कोई पेपर ही नहीं होता है। तो सीटेट तो कोई चलता फिरता इंसान भी पास कर लेगा, मुझे ऐसा वो पेपर लगता है। ठीक है, तो सीटेट का कोई भी तालमेल नहीं है स्टेट के साथ, तो सीटेट के बेस पर कोई भी फॉर्म यहाँ पर कैसे फिल कर सकते हैं? और यहाँ पर फॉर्म भी फिल हो गए हैं, पेपर भी दिया गया है, डीवी में नाम भी आ गया है। अब फाइनल तो देखो क्या ही होगा, उस चीज को कोई भी जो है हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो सारी कोर्ट के ऊपर चीजें हैं। सेम चीज पीजीटी के अंदर हो गया है, बिना स्टेट वाले भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और फॉर्म तो आपके फिल हो ही गए हैं। अब आपके एग्जाम के ऊपर देखते हैं, अब आपके रिजल्ट के ऊपर देखते हैं इस चीज का क्या असर पड़ता है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में बताइए, आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में कमेंट करके बताइए। और कितना ये चीज गलत है, बिकॉज गलत तो है ना, सही तो हो ही नहीं सकता, गलत है ये चीजें, और कितनी गलत है आप वो चीजें जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।